और झुंझुनू से बड़ी खबर यह है कि खेतड़ी कोलिहान खदान हादसा मामला जो घटित हुआ था उसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे के परिजन केसीसी अस्पताल पहुंचे हैं। कोलकाता मुख्यालय से अधिकारी भी केसीसी अस्पताल पहुंचे। कोलिहान खदान हादसे में उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई थी। थोड़ी देर में उपेंद्र पांडे का शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बताते चले कि 15 अधिकारी चेन टूटने की वजह से लिफ्ट के वो खदान से जब ऊपर आ रहे थे विजिलेंस करके तो उसमें फंस गए थे। 16 घंटे की लगातार वहां पर रेस्क्यू किया गया और 15 अधिकारियों में से 14 को सकुशल बाहर निकाल तो लिया गया, लेकिन उसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी जो कि कोलकाता टीम के विजिलेंस के अधिकारी थे जो आए हुए थे उसमें उनकी मौत हो गई थी। अब इस शव के पोस्टमार्टम करवाने के लिए थोड़ी देर में उनका शव का पोस्टमार्टम होगा। यही उपेंद्र कुमार पांडे हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, और इनके परिवारजन पहुंच रहे हैं। विजिलेंस टीम से कुछ अधिकारी भी कोलकाता से पहुंच रहे हैं। बीकानेर के रूड़करण सर से भी बड़ी खबर है। बैंक में एक शख्स के 42,000 रुपए चोरी किए गए हैं। राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक में यह घटना घटित हुई है, जहां बैंक में पैसा जमा करने के लिए मोहम्मद रमजान आया था और उसके 42,000 रुपए लूट लिए गए। लाइन में लगे अज्ञात युवक ने रुपए पार किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो शख्स है जो बैंक में रुपए जमा करने के लिए आया था, लेकिन उसके पीछे जो आप लड़का देख रहे हैं वो 42,000 रुपए लेकर उस युवक के और वो बैंक से ही चोरी हो गए उस शख्स के रुपए। बीकानेर के लूड़करण सर से ये बड़ी खबर है। लाइन में लगे अज्ञात युवक ने रुपए लेकर फरार हो गए। 42,000 रुपए बताए जा रहे हैं। एक शख्स के 42,000 रुपए चोरी हो गए। ये शख्स आया था बैंक में पैसे जमा करने, लेकिन आपको जो हम एक हाईलाइट करके एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं जिसमें आप ये लाल निशान देख रहे हैं, यही वो युवक है जिसने बगल में खड़े शख्स के जो पैसा जमा करने के लिए आया था उसके 42,000 रुपए उड़ाकर फरार हो गया। अब जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है इसके आधार पर पुलिस इस चोर को पकड़ेगी, इसका पता लगाकर। फिलहाल बैंक में पैसे जमा करने के दरमियान ही एक चोरी की वारदात घटित हुई है। चलिए, कोटा से भी बड़ी खबर है। चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या का मामला आया है सामने। मृतक अमन कोटा की छावनी का निवासी रहने वाला था, निवासी था वहां का। बूंदी के पाटन इलाके में शादी समारोह में वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। तो चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इलाके में शादी समारोह में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बूंदी के पाटन इलाके में शादी समारोह था, उसी दरमियान एक शख्स को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस को जब सूचना लगी, पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल में रखवा दिया है। फिलहाल अब चोर की तलाश, अब जो हत्यारा है उसकी तलाश जारी। चलिए, इस बीच जयपुर से भी बड़ी खबर है। खाद्य विभाग ने निरीक्षण किया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने निरीक्षण किया है। मुहाना फ्रूट मंडी में ये फ्रूट डिपार्टमेंट ने निरीक्षण किया और रिपनर की पुड़ियों से पकते फल मिले हैं। आर्टिफिशियल केमिकल से ये फल पकाए जा रहे थे। फलों की ढेरियों में ये केमिकल रखे गए थे। छोटी छोटी पुड़ियों में ये केमिकल्स रखे गए थे। ये जो छोटे छोटे आपको कागज की पुड़ियां नजर आ रही हैं, ये केमिकल की पुड़ियां हैं और इसमें कच्चे फलों को इन केमिकल को डाल के पकाया जाता था और यही मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं बाजार में, जिसके लिए जो उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर, वो खरीदते हैं और उसके बाद इसका सेवन करते हैं और वो बीमारी का शिकार होते हैं। खाद्य विभाग को जैसे ही पता चला वो फ्रूट मंडी मुहाना के पहुंची और वहां से इस छोटे छोटे जो केमिकल्स के पुड़िए थे जो कच्चे फलों में रख के इसको पकाए जाते थे उसका निरीक्षण किया गया है। ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। आर्टिफिशियल केमिकल के जरिए फलों को पकाया जाता है। और दिव्या मदेरणा इस पर सोशल मीडिया पर जोधपुर ग्रामीण पुलिस पर सवाल उठा रही हैं। उनको ग्रामीण एसपी की कार्यशैली नागवार गुजर रही है। दिव्या मदेरणा लगातार जोधपुर ग्रामीण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है और उधर पुलिस का यह कहना है कि जिन अलग अलग घटनाओं का जिक्र दिव्या कर रही हैं उनमें कार्रवाई जारी है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए समझिए।
जोधपुर ग्रामीण पुलिस इन दिनों ओसिया से पूर्व विधायक और कांग्रेस की नेता दिव्या मदेरणा के निशाने पर है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक दिव्या ग्रामीण पुलिस और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। दिव्या मदेरणा ने आईजी रेंज से मुलाकात, ग्रामीण एसपी पर फर्जी एनकाउंटर और ड्रग डीलर को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर भी दिव्या मदेरणा ने पोस्ट कर पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। आम केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर एक वन टाइम कोई काश तोड़ दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, ऐसे प्रकरणों के अंदर आप पुलिस डिटेंशन में जो ये ह्यूमिलेशन करने चाहते हैं, जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन कहते हैं, पब्लिक शेमिंग करते हैं, जो आप खुद ही वहाँ जज बनते हैं कि हाँ हम इससे कबूल करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वो होगा कि नहीं है, कि नहीं है, किस इरादे से लाया गया है। दिव्या के लगातार बयान के बाद ग्रामीण एसपी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, साथ ही मामले में आगे की जांच जारी है। गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ करना, इस तरह की घटनाएं लगातार उस गुट ने की, जिसको लेकर 4 मुकदमे लगातार दर्ज हुए और इसका एक वीडियो भी मिला था हमें। वीडियो एविडेंस में बहुत स्पष्ट है कि जो आरोपी पक्ष है वो गाड़ियों से टक्कर मारना, तोड़फोड़ करना ये कर रहा था। तो इस पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें अभी अनुसंधान जारी है। बताते चले कि ऐसा पहली बार नहीं है कि दिव्या मदेरणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि दिव्या मदेरणा पहले भी कई बार अलग अलग महकमों के अधिकारियों को हड़काती देखी गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब इस केस की जांच पुलिस और एसीबी करेगी, ऐसी बात उन्होंने बोली। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश, नेपाल और कंबोडिया से ये मामले थे। एसओटी को लेकर पहले भी सवाल खड़े किए गए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बोली, क्या कुछ और बोला वापस सुनाते हैं। इकबाल जी ने पूरी जांच कर ली है, हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है हमारे बहुत सीनियर लोगों के ऊपर, और अब जो है आज जो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पुलिस। अब स्वास्थ्य विभाग से जो है हमारा जो बेसिक रोल जो था, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का था, वो हम सब आज कर चुके हैं। और अब जो है आगे इसके बाद, आज के बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो आपके बीजू जॉर्ज और जो एसीबी, वो उनके बॉल उनके पाले में है। ये मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ठीक है ना। चलिए हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। बाल संप्रेषण गृह से 4 बाल अपचारी फरार हो गए और स्मार्टनेस देखिए इन 4 बाल अपचारी का। दरअसल गार्ड से उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा और जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला उनके आंख में मिर्च की पाउडर डालकर फरार हो गए 4 बाल अपचारी। बताते चले कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी घटना, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। संगीन मामलों में ये 4 बाल अपचारी बंद थे। चोरों की तलाश, चारों की अब तलाश में जंक्शन पुलिस जुट गई है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं गार्ड जैसे ही दरवाजा खोला, पानी पीने के लिए एक शख्स झुका, उसके बाद दूसरे शख्स ने गार्ड की आंखों में मिर्ची डाली, चारों फरार हो गए। अब इनकी तलाश में जंक्शन पुलिस जुटी है। हमारे होम में करीब 9 बालकचारी हैं और 1 शिशु है। तो जो 9 बालकचारी हैं उनमें से 4-5 बच्चों ने पानी पीने के लिए गार्ड से पानी मांगा। तो गार्ड ने जैसे ही पानी का एक कैंपर, जो ठंडे पानी कैंपर है, वो भर के उनको देने के लिए जैसे ही गेट खोला तो उन बच्चों ने गार्ड पर हमला कर दिया। करीब 4 बच्चे थे, एक साथ ही उन्होंने हमला कर दिया और उनकी आंखों में मिर्च झोंक करके, मिर्च डाल करके और वो फरार हो गए।
और कोटा के इटावा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 3 साल की मासूम की कार में दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताते चले कि कोटा के विज्ञान नगर निवासी प्रदीप नागर अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ खातौली थाना इलाके के जोरावरपुरा गांव में शादी विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। जोरावरपुर गांव पहुंचने पर उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी और गाड़ी में 3 साल की मासूम गर्वी सो रही थी और प्रदीप नागर पत्नी और एक बच्चे के साथ भूलक शादी में शामिल होने के लिए चले गए और करीब 2 घंटे तक बंद कार में मासूम मौजूद थी। इसके चलते उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजन बच्ची को आनन फानन में लेकर इटावा अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। इस बार भी खबर कोटा से है, जहां पर रेलवे स्टेशन से अपहृत 4 वर्षीय मासूम को बाल कल्याण समिति के माध्यम से परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मासूम से मिलकर मां सहित अन्य परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि 4 वर्षीय मासूम का 5 मई को रेलवे स्टेशन से अपहरण हो गया था। 2 दिन पहले अपहरण किए गए मासूम लविश को जीआरपी की टीम ने जयपुर से अपहरणकर्ताओं की चंगुल से छुड़ाकर एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में गिरफ्तार सभी 5 आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अपहरण करने वाले हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, जो कि जादूगरी का सड़कों पर खेल दिखाते हैं। लविश को जमूरे की ड्रेस पहनाकर रखा गया था। चलिए अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर लूट का प्रयास करने के मामले सामने आए हैं। जहां एक सर्राफा व्यापारी के साथ बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते सर्राफा व्यापारी अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गया, जिसके चलते लूट की यह वारदात फेल हो गई। वहीं बदमाश सर्राफा व्यापारी की स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था लक्ष्मी नगर, वहाँ पर लक्ष्मी नगर के पास मेरे घर के थोड़ा देर पहले 3 लड़के नकाबपोश थे। मेरी गाड़ी को बढ़ने पर वहाँ पर गाड़ी को खींच लिया, ढकेल दिया, मेरे को नीचे पटक दिया। भीलवाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी निगरानी खुद कलेक्टर नमित मेहता कर रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को भीलवाड़ा जिले में कुल 3 केस दर्ज कर 7 वाहन जब्त किए गए थे और साथ ही साथ 3,61,000 रुपए की पेनाल्टी राशि भी वसूली गई। अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान के तहत जहां गंगापुर पुलिस ने एक ट्रेलर, ट्रैक्टर, ट्राली और एक जंपर को जब्त किया, तो वहीं तहसील बिजौलिया के खेड़ा क्षेत्र में खनिज सैंडस्टोन का अवैध खनन करते हुए एक क्रेन, एक ट्रैक्टर कंप्रेसर, 2 मोटरसाइकिल, एक डंपर भी जब्त किया गया। और दौसा जिले में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर चोट करने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। मोहल्ला मीटिंग अभियान के तहत पुलिस जनता के द्वार जाएगी और उन्हें जागरूक करेगी। इतना ही नहीं, बीट कांस्टेबल हर मोहल्ले का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, जिसमें लोकल लेवल पर शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। पुलिस प्रशासन का मानना है कि जनता के सहयोग से ही अपराध पर काबू पाया जा सकता है। इनमें क्या है, लोग बाग जो नशे के आदी हैं ना, जो सारी रात घूमते रहते हैं और सूने मकान में चलती लाइट का कनेक्शन और तार काट ले जाते हैं और रात को भय बना रहता है कि कब कौन सा किस लाइन से किधर आ जाए। तो इसके लिए हमने इनसे कोतवाल साहब और ये साहब हमारे सीओ साहब आ जाए, इनका हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो हमारे समाज में ये जो बुराइयां हैं, एक नशेड़ी है, अब पहले तो एक थे, अब तो काफ़ी झुंड के झुंड आते हैं, ग्रुप बन गया। तो इसलिए हम तो यही निवेदन करते हैं साहब, इसके लिए हमें सुरक्षा मिले और मोहल्ले में बड़ा प्यार प्रेम का माहौल बना। घर बैठे पुलिस आई है, हमारी सुनवाई की है, बहुत देर तक बात की है इन्होंने, पर हमारे मोहल्ले में नशे पते हैं, मंदिर तक नहीं आते हैं, पर हमारे मोहल्ले में गश्त लगाई जाए, बस ये इच्छा है हमारी। मतलब पुलिस ने हमारे को जानकारी दी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये हम लोग के साथ बैठ के मीटिंग की, बट यहाँ पे काफ़ी है नशापत्ती करते हैं लोग, चोरी चकारी है, उसकी रीज़न से अब पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ये अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर पुलिस प्रशासन हमारी मदद करती है, आने वाले क्राइम को रोकती है, जो महलों में नशा प्रति ज़्यादा बढ़ रहा है
उसको तो हम तो बहुत अच्छा समझते हैं, मगर जो मीटिंग हुई है ये सक्सेस भी हो, आगे इस पर कार्रवाई अच्छी तरह से हो। एक मोहल्ला मीटिंग अभियान की शुरुआत की गई है। आज मोहल्ला मीटिंग अभियान का दूसरा दिन है, जहां मैं आज खटीकुआ मोहल्लों में दौसा में उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ SHO कोतवाली भी साथ है और हमारी जो यहाँ के बीट कांस्टेबल है उनको भी मैं साथ लेके आया हूँ, ताकि लोगों की जो समस्या है उनका त्वरित निदान कर सकें, उनकी समस्याओं को हम सुन सकें। दौसा में पिछले कुछ दिनों से चोरी जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इन अपराधों की रोकथाम के लिए एक बार फिर बीट प्रणाली को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए मोहल्ला मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि मोहल्ले की समस्या पुलिस तक पहुंच सके और उनका समाधान हो सके। इसी को लेकर बीट प्रणाली को एक बार फिर मजबूत किया जा रहा है और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए दौसा की SP रंजीता शर्मा के निर्देश पर दौसा शहर के प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि मोहल्ले की छोटी मोटी घटनाओं पर पुलिस नज़र रख सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। चलिए, बड़ी खबर यह है कि सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष और PTI परीक्षा 2023 जयपुर और अजमेर मुख्यालय पर इसका आयोजन किया जा रहा है और 27 विषयों के लिए RPSC इस परीक्षा को आयोजित कर रहा है। और ये परीक्षा की जो डेट है वो 16 मई से 2 जून तक आयोजित होगी। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 9 से 12 बजे तक पहली पारी, दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जयपुर में ही नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 418 जयपुर में नियंत्रण कक्ष है और अजमेर में 221 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी। केवल एक केंद्र अधीक्षक की पैड मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे और बाकी किसी कर्मचारी के पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं होगा। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। कड़ी निगरानी के बाद ही आपको प्रवेश मिल पाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज PTI सहायक प्रोफेसर और पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 27 विषयों के लिए यह विषयवार परीक्षा होगी, जिसे लेकर आज 16 से लेकर 2 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जहां पर आप देखेंगे अजमेर के सावित्री स्कूल में है, हम कड़ी सुरक्षा के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। उनकी कलर आइडेंटिटी फोटो यहाँ पर देखने के बाद 1 घंटे पहले ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है और प्रवेश के बाद अंदर एक बार फिर इनकी चेकिंग होगी। इस बार कई नवाचार जो है RPSC की ओर से किए गए हैं। अभ्यर्थियों की जो हैंडराइटिंग है उसका नमूना लिया गया है। अगर किस तरह का डमी अभ्यर्थी बैठाते हैं तो उस पर भी कड़ी नजर इस दौरान जो है रखी जाएगी। इसके अलावा तमाम सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जाएंगे। अजमेर की बात करें तो 221 यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर और जयपुर में जो है परीक्षा का आयोजन हो रहा है और जयपुर में भी इस दौरान जो है कड़ी सुरक्षा आयोजित होगी। हमारे साथ यहाँ पर जो है प्रिंसिपल हैं, किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर की गई है और क्या सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पर किए गए हैं, कितने इंतजाम किए गए हैं। अजमेर के साथ साथ जयपुर में परीक्षा, बड़ी परीक्षा का आयोजन है। 27 जो विषय है उनको लेकर परीक्षा होने वाली है। सुरक्षा की दृष्टि से फिस्किंग तो चल ही रही है और रूम्स वगैरह में जो इन्विजिलेटर हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि पूरी तरह से इनकी जांच करके और सही स्थान पर कैंडिडेट बैठा हो इस बात का, और जो आधा घंटा पूर्व जो इनका प्रवेश है उस आधे घंटे में यही करना है कि इनकी फोटो का मिलान करना है और एक बार अंदर भी फ्रिस्किंग करनी है, देखना, चेकिंग करनी है और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आगे से उनको पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस बार कोई नया नवाचार भी होने वाला है। हैंडराइटिंग जो है उनका नमूना लिया गया है और किस किस तरह की जो है नवाचार इस बार किए गए हैं जिससे कि नकल को और डमी अभ्यर्थियों को रोका जा सके। कुछ डमी अभ्यर्थी को रोकने के लिए तो यही है कि पहले पूर्व में जो उनका प्रवेश पत्र है उसमें जो मूल फोटो है उससे मिलान करना है, उसके जो कैंडिडेट है उसके चेहरे का। कैमरा पर्सन कुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और राजस्थान की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स अब अगले सीजन में पर्यटकों को राजस्थान की सैर कराएगी। जी हां, चूंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है, ऐसे में शाही रेलगाड़ी 4 महीने के लिए वैकेशन पर चली गई है। देखिए रिपोर्ट। स्पा, जिम और तमाम लग्जरी सुविधाएं जिसकी किसी रईस को जरूरत रहती है वो सब इस ट्रेन में मौजूद हैं। तभी तो राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को चलता फिरता महल कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है, इसीलिए आन बान और शान की प्रतीक पैलेस ऑन व्हील्स 7 मई के बाद आराम फरमाने चले गई है।
POW हमारी उसका लास्ट टूर हो गया था अप्रैल एंड में, और 7 मई के बाद से रेलवेज ने हमें कहा था कि वो जो भी इसकी हाउलिंग होती है, रिपेयर होता है, रिफर्बिशमेंट्स होते हैं, तो वो काम अभी रेलवेज द्वारा। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।